माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स में जो आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में बताया था, कैसे आप किसी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आइए आज का हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन बाय f इक्वल टू sin इनवर्स x एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। यदि कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया गया है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो पहली बात तो वो एग्जिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि ये जो है इसका डोमेन जो है जो होना चाहिए वो है, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। और अपने आप रेंज अपने रेंज में आएगा। तो डोमेन क्लियर है तो रेंज तो अपना देगा ही, तो अपने रेंज में ही रहेगा। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है इस प्रकार से। तो जाहिर सी बात है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स के डोमेन की यदि मैं बात करूं, यानी कि फंक्शन एफ के डोमेन की यदि मैं बात करूं, तो डोमेन क्या होगा, प्रोड इंटरवल -1 to 1 होगा। और एफ के लिए हम रेंज की बात करें, यदि हम एफ के रेंज की बात करें तो जाहिर सी बात है -π/2 to π, प्रोड इंटरवल -π/2 to π/2, ये आपका क्या हो गया, एफ का रेंज। इतना क्लियर है। आप देखिए डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू दिस एंड y बिलोंग्स टू y, मतलब यही fx के यदि हम y कहें y बिलोंग्स टू दिस। आप समझे, लेट fx इक्वल टू y, दैट मींस लेट y इक्वल टू क्या, sin इनवर्स x। तो ये y क्या है, दिस y बिलोंग्स टू, ये y बिलोंग्स टू क्या है, रेंज y बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस डोमेन एंड y बिलोंग्स टू दिस रेंज। तो y रेंज बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू sin इनवर्स x। देन क्या है, आपको पता है ना डोमेन क्या है sin इनवर्स x का, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ sin इनवर्स x, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। अच्छी तरह से आपको पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा हुआ है इसको। तो y इक्वल टू sin इनवर्स x, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x, sin y। sin y ये निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्या, sin y इक्वल टू क्या होगा, दोनों साइड डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट d dx ऑफ क्या, sin y। d dx ऑफ sin y क्या हो जाएगा, cos y। लेकिन ये तो y x है नहीं, तो क्या हो जाएगा, d dx ऑफ y। तो d dx ऑफ y कितना, d dx ऑफ x कितना होता है, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई r। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल कितना होगा, 1/cos y। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/cos y हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, cos y क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता। cos y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती ना, हियर cos y, आप देखिए cos y क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ y की वैल्यू क्या है, आप देखिए यहाँ से sin इनवर्स x, sin इनवर्स x। तो ध्यान रखिए cos y can't be 0, दैट मीन्स y can't be क्या, cos y does not equal to 0। अब बताइए y cos y does not equal to 0 का मतलब क्या हुआ, y does not equal to क्या, cos कितने की वैल्यू 0 होती है, cos π/2 और -π/2 दोनों की वैल्यू 0 होती है। यानी कि y does not equal to -π/2 अथवा π/2, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। दैट मींस ये क्या है, y मतलब कौन, y मतलब sin इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट sin इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू क्या, π/2 -π/2 एंड π/2। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ, sin इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू -π/2 to π/2। तो x क्या नहीं हो सकता ना, तो माइनस, क्योंकि -π/2 का क्या होता है, यदि हम -π/2 देखें, -π/2 देखेंगे तो क्या आएगा, इसका रेंज -π/2 कब आता है, sin इनवर्स x की वैल्यू -π/2 आता है sin इनवर्स -1 पर। तो यानी कि -1 नहीं हो सकता इसकी वैल्यू, sin इनवर्स x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, इसका डोमेन क्या नहीं हो सकता, x जो है। दिस इंप्लाइज दैट x कांट बी क्या, -1 and 1, क्योंकि -1 होगा तो ये वैल्यू देगा और 1 होगा यहाँ पर तो π/2 वैल्यू देगा। तो ये x की वैल्यू -1 to 1 नहीं हो सकता। तो आपको पता है x क्या हो सकता था, x पहले क्या हो सकता था, -1 से 1 में बिलोंग करता था। अब क्या हो गया, -1 नहीं हो सकता, किसके लिए, डेरिवेटिव ऑफ fx के लिए। जब डेरिवेटिव निकालेंगे
y का जब डेरिवेटिव निकालेंगे, y मतलब fx के डेरिवेटिव को निकालेंगे, दैट मीन sin इनवर्स x के डेरिवेटिव को निकालेंगे, तो वहां पर डोमेन क्या नहीं होना चाहिए, -1 to 1 नहीं होना चाहिए, -1 और 1 नहीं होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x के लिए डोमेन क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x के लिए जो डोमेन होगा sin इनवर्स x का क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। x इक्वल टू क्या, ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू इतना हो गया, तो y बिलोंग्स टू आपको पता ही है पहले से, y मतलब क्या, sin इनवर्स x बिलोंग्स टू क्या, एंड देन sin इनवर्स x बिलोंग्स टू sin इनवर्स x, दैट मींस y बिलोंग्स टू क्या, sin इनवर्स x का मतलब कौन, y बिलोंग्स क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, चाहे इसे बोले sin इनवर्स x बिलोंग्स टू अथवा क्या, व्हाट इज दिस इज y बिलोंग्स टू -π/2 टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो ये तो हुआ किसके लिए, आप जानिए कि डेरिवेटिव ऑफ fx के लिए डोमेन क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल -1 to 1 होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, और हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। काश यहाँ पर क्या है, काश वाई क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, तो काश वाई हो क्या सकता है, आइए देखते हैं। काश स्क्वायर वाई पहले निकालते हैं, काश स्क्वायर वाई निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। आपको पता है साइन वाई की वैल्यू कितनी है, साइन वाई की वैल्यू कितनी है, x, तो साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर, 1 माइनस क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। साइन वाई की वैल्यू है x, तो साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू x स्क्वायर होगा। तो काश वाई को क्या आएगा, काश वाई को क्या आएगा 1 माइनस x स्क्वायर, काश स्क्वायर वाई को, सो काश वाई को कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट काश वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये तो वैल्यू किसकी आ गई, काश वाई की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको एक बात पता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बट एक बात आपको पता है कि काश वाई डज नॉट इक्वल टू 0, और काश वाई का जो y है, आप देखिए y किससे बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। जब y जो है लिखेंगे सिंस y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, सो y will be always positive, always positive। सो क्या, सो cos y इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव साइन नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। देयरफॉर ddx ऑफ y इक्वल टू, देयरफॉर ddx ऑफ y इक्वल टू क्या आएगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया क्या, वैल्यू ऑफ ddx ऑफ y। और वेयर व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज डोमेन ऑफ ddx ऑफ y, ddx ऑफ y का जो डोमेन है यहाँ पर आप देखिए f डैश f के लिए ये क्या है, यही तो है, वेयर व्हाट x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, x क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल -1 to 1 होना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता है कि x क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैंने बताया भी है, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर सकते हो, x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दूसरी चीज नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी है भी नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, 1 माइनस x स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि काश वाई जब पॉजिटिव है काश स्क्वायर वाई भी पॉजिटिव होगा।